हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, राजनीतिक खबरें, सरकार की ओर से बड़ी घोषणा है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज है सोमवती अमावस्या। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से आज सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है और आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार भाद्रपद महीने की सोमवती अमावस्या के दिन आज 2 शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। आज के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताएं है कि आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से अनजाने में हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप गंगा जी स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, नहाने के पानी में आप गंगा जल डाल लीजिए और स्नान कर लीजिए, आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। आज के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और आज के दिन स्नान दान, पूजा और पिंडदान करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति के जीवन से धन धान्य से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए आज अमावस्या के दिन आप कुछ जरूरी उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप पर बैंक का कोई कर्ज है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज की अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करें और केले का पौधा लगाएं और नियमित उसकी देखभाल करें। आज के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से भगवान विष्णु की कृपा होती है और यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। गुरु का आशीर्वाद लें और साथ ही विद्यार्थी नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आज अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद तो लेना ही है। साथ ही आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। पितृदोष से बचने के लिए आज काले तिलों का दान भी कर सकते हैं। गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान करें। आज के दिन योग ध्यान करने से और चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जप करने से मानसिक शक्ति मिलती है और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है तो उसकी स्थिति भी सुधरेगी। और सबसे जरूरी उपाय है आज के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय माता को खिलाएं। आज के दिन गौ की सेवा करने से नवग्रहों के दोष दूर होते हैं और लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। जल में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ पर अर्पित करें और शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक लगाएं, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन जब सूर्यास्त हो जाए तो रात का अंधेरा गिरने लगे उस समय पितरों के लिए दीपक जलाएं, पितर प्रसन्न होंगे। और आज के लिए स्पेशल शिव पार्वती स्तुति मंत्र, इसको सुनने मात्र से ही आपको बहुत फायदा मिलेगा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव पार्वती स्तुति मंत्र के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी ने कहा कि सेमिनार रूम में मैं गलती से गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कहा कि डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से मेरा ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर ये नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को यह बताया कि 8 अगस्त की रात को वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था और आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी और उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था और इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में चला गया और वहाँ ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई थी और उसने शरीर को हिलाया लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ और इससे वो घबरा गया और बाहर भागा और इसी दौरान वो किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ा गया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस वहीं गिर गया। आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी और न ही उसे किसी ने टोका रोका था। आपको बताएं सीबीआई ने अब तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र होने जा रहा है और ममता सरकार आज रेप विरोधी कानून पेश करेगी। भाजपा का भी समर्थन मिलेगा, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना हुई, ममता सरकार बुरी तरह से गिरी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू होने वाला है ना। और कोलकाता में जारी प्रदर्शन में शामिल हुई हस्तियां, शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने मार्च भी निकाला। बड़ी खबर है, बिहार में चुनाव के बीच बगावत पर उतरा जेडीयू का एक बड़ा चेहरा अचानक इस्तीफा दे दिया। दरअसल जेडीयू में फेरबदल की खबर है। केसी त्यागी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा हो गया है। राजीव रंजन जिम्मेदारी संभालेंगे। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी हाल ही में निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है ना। और बड़ी खबर आ रही है, रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहता यूक्रेन, अमेरिका से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तभी जंग रुकेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं और इस काम में मदद के लिए अमेरिका पर भी यूक्रेन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आप देखिए, दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी के साथ मिलकर पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का प्लान बना लिया है। अमेरिका को भी झटका लगेगा। यूक्रेन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन रूस जंग में पलड़ा रूस की तरफ झुका हुआ है और इस युद्ध में अमेरिका समेत नाटो देश रूस को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। रूस को लगातार दुनिया से अलग थलग करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो जैसे हार मानना सीखा ही नहीं है। यूएस का बड़ा दुश्मन अब रूस के संकट से निकालने के लिए तैयार है। ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन के नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया लगातार हथियार मिसाइलें देकर रूस को जंग में मदद कर रहा है। वही देखिए, बड़ी खबर, डीजल कारें बनाना बंद करे कंपनियां, नहीं तो बेचना हो जाएगा मुश्किल। नितिन गडकरी ने कहा कि हमें जल्द ही पेट्रोल डीजल को छोड़कर प्रदूषण मुक्त होने की नई राह पर चलना पड़ेगा। और बांग्लादेश ने कहा कि भारत से आ रहे बयानों से खुश नहीं, हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत को शर्मिंदा करेगी। उम्मीद है कि वे सही फैसला लेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री मोहम्मद तोईद हुसैन ने कहा कि उनकी सरकार भारत से आ रहे बयानों से खुश नहीं है। शेख हसीना की तरफ से भी जो बयान जारी किए गए वे सही नहीं थे। उन्होंने ये बात भारत के हाई कमिश्नर तक भी पहुंचाई है। वहीं देखिए, नेपाल पीएम ओली ने कहा कि देश में बांग्लादेश जैसे हालात असंभव है। कहा कि हम किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं, हिंसा और अराजकता की जगह नहीं। और रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल, 3 महीने में ये लॉन्च होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किराया राजधानी जितना होगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार 1 सितंबर को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने यानी दिसंबर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सुझावों के लिए बीजेपी ने टीम बनाई है। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष इसके सदस्य मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, फायदे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई है और ये टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। हरियाणा से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। बीजेपी की पहली सूची आने में भी 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। 55 नामों पर दोबारा मंथन हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की सूची में 2 से 4 दिन की और देरी हो सकती है। खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने इसके संकेत दिए हैं। बड़ोली का कहना है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ी है, इसलिए सूची भी 2 से 4 दिन आगे जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 55 सीटों पर नाम तय कर लिए गए थे, लेकिन कुछ सीटों पर दोबारा चर्चा की बात कही गई। बगावत के डर से ये सूची रोक ली गई थी और अब दोबारा इस पर मंथन चल रहा है। रविवार देर रात हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई और इस बैठक में 55 सीटों पर फिर से मंथन किया गया। हरियाणा में कांग्रेस के 18 टिकट फाइनल, सिंगल नाम पैनल में हुड्डा समेत 12 विधायक, 2019 में हार चुके 4 नेता भी और एक नया चेहरा भी शामिल है। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। हरियाणा में कई कांग्रेस विधायकों का टिकट कट सकता है। कांग्रेस की चुनाव समिति की आज बैठक भी होगी और कल पहली सूची जारी हो सकती है। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। और जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली आज बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस ने टिकट देने से मना किया था। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी में आरती राव के नाम पर बगावत पूर्व डिप्टी स्पीकर बोली राजाशाही नहीं चलेगी। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से पहले ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। पंडित विनोद शर्मा की पत्नी बीजेपी में शामिल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख पंडित विनोद शर्मा की पत्नी और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं देखिए, वल्लभगढ़ में मनीष सिसोदिया ने रोड शो किया। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताया, एक मौका देने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने रविवार को वल्लभगढ़ में रोड शो निकाला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आपके बीच ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को एक मौका दें। और चरखी दादरी में पीएम मोदी पर गर्जी सुनीता केजरीवाल, बोली कि 2 राज्यों में केजरीवाल ने लाया बदलाव, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा के चरखी दादरी के बाडडा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को आम आदमी पार्टी रैली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने लोगों को संबोधित किया। वहीं देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर महायुति की मीटिंग हुई। 173 सीटों पर 3 घंटे में सहमति बनी। बाकी 115 पर चर्चा अगली बैठक में होने की खबर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की दूसरे दौर की बैठक शनिवार 31 अगस्त को हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को देने का फैसला लिया गया है। भाजपा के बाद शिवसेना और एनसीपी को सीटें मिलेगी। हालांकि किस पार्टी को कितनी सीटें देने पर सहमति बनी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में डीपीएपी को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद के प्रचार से हटते ही 4 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तीसरा बड़ा कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर 10% बढ़ोतरी हुई है। और अगस्त में रिकॉर्ड
1496 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन भी हुए और ये पिछले साल से 41% ज्यादा है और इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, एक के बाद एक 5 भूकंपों के झटकों से थर्राया भारत। नागालैंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक झटके महसूस हुए। भारत में रविवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ भूकंप का दौर जारी रहा। देर शाम 6:51 पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। बंगाल की खाड़ी में रविवार सुबह 9:12 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। इससे पहले नागालैंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मिजोरम में भी भूकंप के झटके लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी भूकंप आया लेकिन इसकी तीव्रता काफी कम थी। वहीं देखिए प्रीति पाल ने महिला 200 मीटर में जीता कांस्य। पेरिस पैरालंपिक में दूसरा मेडल। भारत के कुल 6 पदक हो चुके हैं। भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वही खबर है कि पीएम मोदी ने भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं से फोन पर बातचीत की। कहा कि भारत को गर्व है। पीएम ने सभी पदक जीतने वालों को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हिंदुओं पर हमला, डॉक्टर से जिस तरह की घटना की गई। केरल में आरएसएस की बैठक में पश्चिम बंगाल के बिगड़े हालातों पर भी चर्चा हुई। इसी खबरें आ रही हैं। केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय आरएसएस की समन्वय बैठक होने जा रही है। बैठक के पहले दिन कुल 4 सत्र हुए, चर्चा हुई। वही देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े अपडेट जो हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। 39 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कॉमर्शियल में बढ़ोतरी से आप समझ सकते हैं कि महंगाई का जरूर झटका लगेगा। रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह भी महंगा होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मिला नया झंडा और प्रतीक चिन्ह। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ पर नया झंडा और प्रतीक चिन्ह पेश किया। इस झंडे पर संस्कृत में यतो धर्मस्य ततो जय लिखा है, जिसका अर्थ है कि जहां धर्म है वहीं विजय है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर नया झंडा और प्रतीक चिन्ह जारी हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वे न्याय की रक्षा करें। अदालतों में मामले लंबित होना हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तारीख पर तारीख की संस्कृति बदलने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध चिंता का विषय है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अयोध्या से जुड़ी हुई है। 8 महीने में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। 70,000 के लगभग भक्त रोज पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या राम मंदिर में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन कर लिया और अब तक करीब 5 लाख वीआईपी और वीवीआईपी भक्त भी यहाँ आ चुके हैं। भाजपा का सदस्यता अभियान आज से। सीएम योगी आज फिर बनेंगे पार्टी के सदस्य। यूपी में भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। और दिल्ली से जुड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार ने नजफगढ़ को दी गैस पाइपलाइन की सौगात। 21 गांव और 200 कॉलोनियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। नजफगढ़ के 21 गांव और 200 कॉलोनियों के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और सिख समुदाय की मांग हो रही है कंगना की इमरजेंसी रिलीज ना हो। आरोप है कि फिल्म हिंदू मुस्लिम और सिखों को लड़ाने के लिए बनाई, धर्म को आतंकवाद से जोड़ा। सिख समुदाय ने आरोप लगाया कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और सिख समुदाय ने यह मांग की है कि इस फिल्म पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और कंगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। वहीं देखिए शिवाजी मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास आघाड़ी एमवीए ने मुंबई में प्रदर्शन किया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च भी निकाला और इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए हैं। माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दुनिया की 60% महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की समस्या है। पैरों में नीली नीली नसें दिखाई देने लगती हैं। इसे वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। वेरिकोज वेन्स का मतलब है कि हार्ट तक खून पहुंचाने वाली नसों में सूजन आ गई है और इन नसों की वॉल्व कमजोर हो गई है और उनके वॉल्व ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से खून दिल की तरफ जाना चाहिए, वो वापस लौट रहा है और नसों में ही कहीं जमा हो रहा है। आमतौर पर यह समस्या शरीर के निचले हिस्से में होती है और यही कारण है कि पैरों और टखनों पर नीले और बैंगनी रंग के उभार दिखाई देने लगते हैं। और हमारे शरीर में खून की आवाजाही के लिए 2 तरह की रक्त वाहिकाएं, धमनियां और सिराएं काम करती हैं। धमनियां खून को हार्ट से शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाती हैं, जबकि सिराएं खून को बाकी अंगों से वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। वेरिकोज वेन्स कंडीशन पैदा होने पर पैरों में काले रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं, घाव हो सकते हैं और उनसे खून बहने की समस्याएं भी हो सकती हैं। साइंस जर्नल स्प्रिंगर लिंक में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक पूरी दुनिया में 40% से 60% महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, जबकि तकरीबन 15% से 30% पुरुष इस कंडीशन से प्रभावित होते हैं। वेरिकोज वेन्स आमतौर पर खतरनाक नहीं होती हैं, हालांकि कुछ मामलों में गंभीर कंडीशन होने पर पैरों की चमड़ी काली पड़ सकती है और इनमें छाले भी पड़ सकते हैं और घाव भी हो सकता है, जिससे खून बहता रहता है। इंजेक्शन, लेजर थेरेपी या सर्जरी से इसका इलाज किया जा सकता है। ये बात कहना है डॉक्टर आशीष गोयल, कंसल्टेंट लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जरी, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर ने अपडेट दिया है। वहीं देखिए बड़ी
खबर देख पा रहे हैं, अब सिर्फ एक क्लिक में मिलेगा लोन। आरबीआई ला रहा है यूएलआई, बैंक जाने का झंझट खत्म होगा, एक पिन डालते ही लोन अप्रूव हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन पर भी ऐसे लोन ऐप के मैसेज जरूर आते होंगे जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के केवल एक ही क्लिक में लाखों रुपयों का लोन देने का ऑफर देते हैं। और इनका ब्रह्मजाल इतना खतरनाक होता है कि भोली वाली जनता और लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैकमेल और प्रताड़ना के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन अब आप लोन देने वाले इन फर्जी ऐप का शिकार होने से बचिए। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई नाम की एक सुविधा लॉन्च करने जा रहा है और इसके पायलट प्रोजेक्ट पर पिछले एक साल से काम चल रहा था। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने 25 अगस्त को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, बताया कि यूएलआई कैसे काम करेगा, किन लोगों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। आरबीआई यूएलआई नाम से यह नया सिस्टम लाने जा रही है जो यूपीआई की तरह काम करेगा और यूपीआई के जरिए पिन डालकर एक ही क्लिक में आप ऑनलाइन पेमेंट की तरह ही पिन डालकर अब लोन भी आप अप्रूव करा पाएंगे। बैंक या फाइनेंस कंपनियों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी, घर बैठे ही आसानी से लोन ले पाएंगे। इस तरह की सुविधा जल्दी आने वाली है ना। और बड़ी खबर देखिए, बेरोजगारों से ज्यादा नौकरी पैसा जाने दे रहे हैं, हर 40 मिनट पर एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा रहा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े जारी हुए हैं IC3 कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 के दौरान जारी एक रिपोर्ट में है ना। और बांग्लादेश में उपद्रवियों ने दुर्गा पूजा के लिए बनाई प्रतिमा तोड़ी, प्रतिमा से हाथ अलग किए, जलाने की कोशिश भी की। फिलहाल इस मामले को लेकर सेना और पुलिस मौके पर पहुंची। पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर शॉपिंग मॉल में लूट, ड्रीम बाजार की ओपनिंग में हजारों लोग पहुंच गए, भारी डिस्काउंट के चलते भीड़ हो गई, वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को लोगों ने ओपनिंग के दिन ही मॉल में लूट कर डाली। भारी डिस्काउंट के कारण मॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस दौरान कुछ लोग लाठी और डंडे के साथ मॉल में दाखिल हो गए और इसके बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के कारण मॉल में अराजकता और तोड़फोड़ की स्थितियां बन गई और लोगों ने मॉल में लूटपूट शुरू कर दी, सामान वगैरह लेकर वो भागने लगे है ना। और रूस का MI-8T हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। फिलहाल इस मामले में 17 लोगों की बॉडी बरामद हो गई है, क्रू मेंबर समेत इसमें 22 लोग सवार थे है ना। और सबसे बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अपडेटेड रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 1,99,000 रुपए की कीमत में लॉन्च हो गई है। बाइक में LED लाइटिंग के साथ ड्यूल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम। रॉयल एनफील्ड ने 1 सितंबर को अपनी टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल क्लासिक 350 के 2024 मॉडल के प्राइस भी रिवील कर दिया है, इस बाइक को लॉन्च भी कर दिया है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 5 वेरिएंट में आएगी, हेरिटेज प्रीमियम, सिग्नल, डार्क और क्रोम। कंपनी ने बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,99,500 रुपए से शुरू की है, जो टॉप एंड वेरिएंट में 2,30,000 रुपए तक जाएगी। वैसे आप लोगों की पसंदीदा मोटरसाइकिल कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपने सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल या बाइक कौन सी चलाई है, मॉडल का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा है ना। और बजाज चेतक ब्लू 3202 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, स्पेशल एडिशन में फुल चार्ज पर 137 किलोमीटर की रेंज देगा। ओला S1 प्रो और एथर रिस्टा जेट से मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी का बड़ा ऐलान हुआ है, अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां भी मिलेगी। उत्तराखंड में और महंगी नहीं होगी बिजली, नियामक आयोग ने यूपीसीएल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। 8.54% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था। फिलहाल उत्तराखंड में बिजली और महंगी नहीं होगी, ये अपडेट चल रहा है ना। और देश में बिजली खपत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। भारत में बढ़ती बिजली खपत की चिंता को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें राहत की खबर मिली है। दरअसल देश में बिजली खपत अगस्त में सालाना आधार पर 4.7% घटकर 144.21 अरब यूनिट रही और इसका मुख्य कारण देश भर में सामान्य से अधिक बारिश होना है, जिसके कारण एयर कंडीशनर और डेजर्ट कूलर जैसे उपकरणों का उपयोग कम हुआ। उत्तराखंड में देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम का परिसीमन पूरा हो गया है, अधिसूचना भी जारी हो गई है। परिसीमन के बाद वार्डों की मतदाता सूची का नए सिरे से अपडेट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अपात्र महिलाओं को लौटाने होंगे 4,500 रुपए। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्तों का लाभ ले चुकी महिलाओं के आवेदनों की रीवेरिफिकेशन होगी और अगर इसमें लाभार्थी महिलाएं अपात्र पाई जाती हैं तो 3 महीने की एक साथ मिली सम्मान निधि विभाग को वापस लौटानी पड़ेगी। वही देखिए, मशहूर पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय की रविवार को जान चली गई है। 64 साल के उमेश उपाध्याय ने सियासत, खेल, विज्ञान सहित कई विषयों पर लेख लिखे। चौथी मंजिल से गिरकर इनकी जान चली गई। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। बताया जा रहा है कि वो अपनी इमारत में हुए मरम्मत काम का निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे और निरीक्षण करते समय वे चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। वही देखिए, बड़ी खबर, मंकी पॉक्स हुआ बेहद ही खतरनाक। यूनिसेफ ने वैक्सीन के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने गावी वैक्सीन गठबंधन, अफ्रीका CDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर संकटग्रस्त देशों के लिए एमपॉक्स वैक्सीन सुरक्षित करने के लिए एक आपातकालीन निविदा जारी की है। सीएम ने आधी रात को बड़ा झटका दिया, 16 IAS का रातों रात ट्रांसफर हुआ। बिहार से जुड़ी खबर है, शनिवार की रात को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। प्रदेश में 16 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है ना। और उज्जैन में आज 2 सितंबर को महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दी है। आज 2 सितंबर को बाबा
बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी और शाही सवारी में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या उमड़ेगी। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। देश का मानसून कैसा है, आइए एक नजर डालते हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8 लोगों की जानें चली गई। तेलंगाना में रेल पटरी बह गई, ट्रेनें बंद करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2-3 दिन से भारी बरसात देखने को मिल रही है और कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सितंबर शुरू होने के साथ ही कई इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 7 दिनों से गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी में 55 घाट गंगा में डूबे हुए हैं। वहीं बलिया में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि गुजरात के भी कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में 2 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। देश में अगस्त महीने में बारिश ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि गर्मी ने 123 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दिनों बाढ़ की चपेट में है और दोनों ही राज्यों में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ और भारी नुकसान भी हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर हैं। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम से बात भी की है, मदद का भरोसा दिया है। वही देखिए गुजरात पर भी गृह मंत्रालय की सीधी नजर है। भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन आईएमसी टीम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम गठित की है। राजस्थान के रेगिस्तान में भी बारिश का 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। एक तरफ रेतीले टीले और दूसरी तरफ हरियाली, धोरों में नदियां बहने लगी थी। 25 साल बाद जब बारिश का रिकॉर्ड टूटा तो रेगिस्तान में धोरों पर हरियाली छा गई और लोग भी ये कहने लगे हैं कि सालों बाद हमने ऐसा नजारा देखा है। वहीं देखिए राजस्थान के बिसलपुर बांध भरने और न भरने पर दोनों स्थितियों में रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि अब तक ये बांध 6 बार अगस्त के महीने में ही ओवरफ्लो हुआ है और इस हिसाब से हर 3 साल के एवरेज के मुताबिक ये बांध ओवरफ्लो अगस्त में होना जरूरी है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब सितंबर में अगर ओवरफ्लो होता है तो 21 साल में पहली बार होगा। ऐसे सितंबर में ओवरफ्लो होने का रिकॉर्ड बन जाएगा। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा बिसलपुर बांध का जल स्तर 315.50 आरएल मीटर है और इसकी कुल पानी की भराव क्षमता 38.708 टीएमसी है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश मानसून अपडेट। नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट खोले। भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में तेज बरसात भी देखने को मिली है। फिलहाल 1-2 दिन अलर्ट रहेगा। इंदौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर तैरे बच्चे। तेज बारिश से घरों और दुकानों में पानी भर गया। दिन में अंधेरा छा गया। लखनऊ में भी जोरदार बारिश देखने को मिली है। दिन में ही अंधेरा छा गया। कानपुर, गोंडा और बाराबंकी में 1 घंटे बरसात हुई। बलिया में 400 घर सरयू में डूब गए। उत्तर प्रदेश को लेकर अपडेट है कि प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हुआ है और इस महीने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। झारखंड में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक सिर्फ 718 में भी बारिश हुई। फिलहाल 4 जिलों में येलो अलर्ट है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी 2 सितंबर को मानसून एक्टिव होगा। येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट रहा। बस्तर में 3 दिन बरसात, अब तक 4% ज्यादा बरसात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए समय मांगा है। सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से दूसरे राज्य में इलाज होगा। 5 लाख तक मिलता फ्री ट्रीटमेंट। प्रदेश के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थी अब दूसरे राज्य में भी इलाज करवा सकेंगे। अगले 4 महीने में राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों के किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जोधपुर में इस तरह की बात कही है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट था। वहीं देखिए राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी ने 50 लाख रुपए का गबन कर लिया। फिलहाल सस्पेंड। पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर करवाए। सरपंच ने मामला दर्ज करवाया, तब जाकर ये बड़ा खुलासा हुआ। नयासर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो ने 50 लाख रुपए का गबन किया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का हिरासत में लिया गया। राजस्थान में माताओं और बहनों से जुड़ी खबर है। राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने पीएमएमवीवाई योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता को बढ़ा दिया है। पहले 6,500 रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन अब 10,000 रुपए मिलेंगे। दीपावली 2024 के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थायी लाइसेंस के आवेदन सोमवार यानी आज 2 सितंबर से शुक्रवार 6 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगी। इंदौर के शंकराचार्य मठ में प्रवचन। किंतु परंतु में उलझे रहने वाले व्यक्तियों को कष्टमय जीवन भोगना पड़ता है, डॉक्टर गिरीशानंद जी महाराज ने कहा। मध्य प्रदेश को बेस्ट प्रमोशनल पब्लिकेशन बाय स्टेट अवार्ड मिला है। भोपाल में पहली बार हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 39वें राष्ट्रीय सम्मेलन का रविवार को समापन हो गया। मध्य प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब हर महीने लेना होगा अनाज, नहीं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये व्यवस्था 1 सितंबर से लागू है। कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था जो है वो अब बंद हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में बंटने वाले अनाज की वितरण व्यवस्था में मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एमपी में अब राशन सामग्री कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। लाभार्थी का जिस महीने का राशन सामग्री होगा अब वह उसी महीने में मिलेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला 50:20 फॉर्मूले
फॉर्मूले के तहत समय से पहले रिटायरमेंट पर रोक, तब तक मिलेगी आधी सैलरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमों का पालन किए बिना 50-20 फॉर्मूले यानी 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा के तहत समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारी की याचिका को स्वीकार कर लिया और उन्हें सेवानिवृत्ति की नियत तिथि तक वेतन का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर अलग अलग कई नियम लागू हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अनेक प्रावधान है, लेकिन अब इस संबंध में जो अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने समय से पहले रिटायरमेंट VRS पर यह फैसला सुनाया है। चलिए अपडेट खबर देखिए। रायपुर में पेडिकोन समिट का आयोजन, देश भर से एक्सपर्ट जुटे। कहा कि मोबाइल देखने से छोटे बच्चों को हो सकता है ऑटिज्म, बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई। 10 से 28 सितंबर तक यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। खरसिया रायगढ़ सेक्शन में काम चल रहा है। बिहार म्यूजियम की लाइब्रेरी के लिए नहीं लेना होगा टिकट। 3000 रुपए में 6 महीने का प्लान, लाइन में लगने से भी छुटकारा मिलेगा। अब पाठक साल भर के लिए 5000 रुपए या 6 महीने के लिए 3000 रुपए देकर एंट्री ले सकते हैं। वहीं देखिए नारनौल में 33 साल के एक व्यापारी के हार्ट अटैक से जान चली गई। रात को ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। हरियाणा के नारनौल में 33 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से जान चली जाने की खबर आई है। और चंडीगढ़ में किसानों का पक्का मोर्चा शुरू। आज SKM की महापंचायत भी होगी। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की तरफ से रविवार से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया है। खेती नीति, किसानों की कर्ज माफी समेत 8 मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान भाई ट्रॉलियों में अपना राशन और सामान भी लेकर आए हैं और साथ ही ग्राउंड में खाना आदि भी तैयार कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि आज वो अपना ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे और इसके लिए मार्च भी निकालेंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा SKM की तरफ से 2 सितंबर को किसान पंचायत रखी गई है। यूनियनों की चेतावनी है कि 4 सितंबर तक सरकार ने फैसला नहीं लिया तो फिर अनिश्चित काल के लिए धरना शुरू हो जाएगा। संभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने के 200 दिन पूरे होने के बाद अब किसानों ने चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि सोमवार को वे विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं को मांग पत्र भी सौंपेंगे। पंजाब विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था और नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर सरकार घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार है और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिहार से जुड़ी खबर है। अब घर बैठे मिलेगी जमीन सर्वे की एक जानकारी। हर अपडेट देगा नीतीश सरकार का नया ऐप। बिहार में भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और इसी बीच ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉग के चक्कर लगा रहे हैं। अब नीतीश सरकार ने लैंड सर्वे से जुड़ी एक जानकारी प्रदान करने के लिए अब एक ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने यह ऐप विकसित किया है। वहीं देखिए झारखंड सरकार का फैसला, करीब 40 लाख उपभोक्ताओं का माफ होगा बिजली बकाया। टाटा कर्व आज पेट्रोल डीजल इंजन के साथ लॉन्च होगी। ईवी की तरह IC वर्जन में बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। सोने चांदी के भाव हम सोमवार से शुक्रवार तक का ताजा अपडेट देखते हैं। अब बताते हैं आपको आज 2 सितंबर का राशिफल कैसा रहेगा। 2 सितंबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र शिव नाम का शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को बिजनेस में सफलता मिलेगी, काम भी पूरे होंगे। सिंह राशि वालों के मन की दुविधा दूर होगी, नौकरी पेशा लोगों से अधिकारी संतुष्ट होंगे। कन्या राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आर्थिक परेशानियां दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग भी बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के कामों में बदलाव हो सकता है। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए आपकी राय भी जरूर बताइए। और अपने प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे ही हर रोज ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट्स देखते रहें। उम्मीद है कि आप जरूर इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।